हज़रत सहल बिन साद बयान करते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के अंदर मुख्तलिफ दरवाजे हैं। जन्नत बहुत बड़ी है, उसके मुख्तलिफ दर्जे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ गार्डन्स हैं, डिफरेंट गार्डन्स इन पैराडाइज, मुख्तलिफ जगह हैं, फिर मुख्तलिफ उसके दरवाजे हैं, हर दरवाजे का अलग अलग नाम है। और इसी तरह दोज़ख के भी हैं, लेकिन आज हमने जन्नत की बात करनी है। ये रमज़ान है और रमज़ान मुबारक है और रोज़े के फ़ज़ाइल हैं, रोज़े के फजीलत की बात हो रही है, तो आज हम सिर्फ जन्नत की बात करेंगे। तो उसमें जो मुख्तलिफ दरवाजे हैं, उन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा, एक गेट, द बिग गेट, उसका नाम है रय्यान। युक़ालु लहू ar-Rayyan. The Prophet ﷺ said, indeed, in the garden of paradise, there is a gate called ar-Rayyan, through which the fast keepers will enter on the day of resurrection. No one else will enter through it. A voice will say, where are the fast keepers? So they will stand up. No one else will enter through it. Once they have entered, it will be locked, so no one will enter through it. तो एक दरवाजे का नाम ar-Rayyan है, तो जितने रोजे रखने वाले होंगे वो उनके लिए है। भाई बाकी नमाजियों के लिए अलग होगा, कुरान पढ़ने वाले को लिए अलग होगा, सच बोलने वाले को लिए अलग होगा, वो भी दरवाजे होंगे। और कई ऐसे भी होंगे अल्लाह वाले जो हर दरवाजे से गुजर सकते होंगे। तो अपना अपना दर्जा है, अपना अपना मकाम है। अल्लाह की बारगाह में आपका कितना मकाम है और कितना आप इबादत गुजार हैं और कितना अमल करने वाले हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कितनी पक्की मोहब्बत है, अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, तो ये अपने अपने दर्जे हैं। तो उनमें से एक दरवाज़ा जो है, एक गेट जो है वो ar-Rayyan है। तो उस रय्यान में से सिर्फ रोजेदार गुजरेंगे, बाकी कोई नहीं गुजरेगा। कोई और जिसने रोजा कभी नहीं रखा वो उसमें से नहीं गुजर सकता। और ये जो दरवाजे अलग अलग हैं, इसका मतलब ये है कि आगे दर्जे भी अलग अलग हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट जगह अलग अलग हैं, मकाम अलग अलग हैं, और उसमें सहूलियात अलग अलग हैं, और उसके अंदर अल्लाह की तरफ से जो नेमतें होंगी वो भी अलग अलग होंगी। अगर यानी आगे सब कुछ एक है और फिर अलग दरवाजे बनाने का क्या फायदा? यानी ये एक समझदारी की बात है। अगर दरवाजे अलग अलग हैं, आगे सब कुछ एक है, तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ अलग अलग दरवाजे बनाने का। तो जो गेट्स अलग अलग, दरवाजे अलग अलग हैं, तो इसका मतलब आगे भी दर्जे हैं, आगे भी मुख्तलिफ जगह हैं, और मुख्तलिफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नेमतें होंगी, जिन नेमतों की वजह से वो अलग अलग दरवाजे हैं। तो बुलाया जाएगा कि रोजे रखने वाले किधर हैं। जब वो रोजे रखने वाले आएंगे तो वो खड़े हो जाएंगे कि फिर उनको इजाजत होगी कि आप इसमें दाखिल हो जाएं। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और कोई और उसमें से नहीं गुजर सकेगा। जो पिछली हदीस पाक में दो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस कुदसी जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात हम तक पहुंचाई कि दो खुशियां, एक इफ्तारी की खुशी और दूसरी अल्लाह के दीदार की खुशी। अब इफ्तारी की खुशी तो हम यहाँ उसके मज़े लेते हैं, जो रोज़ा रखता है उसके लिए, और फिर वो इफ्तारी का टाइम होता है, जैसे करीब आता है और मुख्तलिफ अल्लाह की नेमतें मिलती हैं, इफ्तारी का टाइम होता है तो वो एक खुशी होती है। वो जो अल्लाह के दीदार की खुशी है उसका क्या मतलब है? भाई ये भी अपना अपना अल्लाह से एक ताल्लुक है। जब महबूब को मिलना होता है तो कितनी बेचैनी होती है। महबूब का जो दीदार होता है, वन साइट ऑफ बिलवेड, कोई भी आपका महबूब है उसका जो नज़ारा, उसके लिए कितना इंसान तड़पता है। साफ ज़ाहिर है हमारा ईमान अंदर है, हम मदीने के लिए कितना तड़पते हैं, मक्का के लिए कितना तड़पते हैं, और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ियारत में देखने के लिए, भाई जिसके साथ भी एक ताल्लुक है, अपने पीर के लिए, मुर्शिद के लिए, अपने उस्ताद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने दोस्तों के लिए कितनी एक अंदर से तड़प होती है, बच्चों के लिए। भाई जिसके साथ भी ताल्लुक है आप उसको देख ले, लेकिन वो अल्लाह का दीदार होगा।
और अल्लाह का दीदार, और वो कैसा दीदार होगा। और ये आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा अर्ज करते थे, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, जब हमारा दिल घबराता है तो हम आपकी ज़ियारत कर लेते हैं, हमें खाने पीने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये इश्क की बात है, ये मोहब्बत वालों की बात है। जिसके पास इश्क नहीं है उसको समझ नहीं आएगी कि ये दीदार का क्या मतलब है, इस खुशी का क्या मतलब है। वो ही समझ सकता है कि जिसके अंदर इश्क की अंगारी है, और वो अंगारी जिसके अंदर होगी वो समझ सकेगा कि दीदार का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों फरमाया है। अब क़यामत वाले दिन का और भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐसे लोग होंगे जिनसे मैं नाराज हूंगा, उनको मैं ज़ियारत नहीं करवाऊंगा, उनसे मुलाकात नहीं होगी, उनसे बात नहीं होगी। तो वो भी ये एक चीज़ है, यानी अल्लाह भी ये पसंद फरमाता है कि वो अपना दीदार करवाए। और आका अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक ऐसे लोग होंगे जो क़यामत वाले दिन बाकी सारे जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन वो फिर भी गमगीन होंगे, जन्नत में जाकर भी गमगीन होंगे। और उनसे पूछा जाएगा कि जन्नत मिल गई, सारी नेमतें मिल गई, तमाम जन्नत के नज़ारे तुम्हें मिल गए, हर चीज़ मिल गई, फिर भी तुम गमगीन हो। तो वो आगे से कहेंगे कि हमने जन्नत के लिए रोज़े नहीं रखे थे, हमने जन्नत के लिए नमाजें नहीं पढ़ी थी, हमने जन्नत के लिए हमने कुरान नहीं पढ़ा था, हमने जन्नत के लिए सब कुछ नहीं किया था, हम तो कुछ और चाहते हैं। भाई क्या चाहते हैं? हम अल्लाह का दीदार चाहते हैं। तो फिर अल्लाह उनको बिला हिजाब दीदार करवाएगा। भाई ये क़यामत से पहले तो सिर्फ एक ज़ात है जिसने अल्लाह का दीदार किया है ये, लेकिन उन्हीं के तसद्दुक से, उन्हीं के तवस्सुल से क़यामत वाले दिन भी दीदार करवाया जाएगा, और फिर जन्नत में भी दीदार करवाया जाएगा। कुरान कहता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। ये कुरान इस पे सूरतुल क़यामा वो इस पे बयान करती है कि अल्लाह का दीदार भी होगा। हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, मेरे लिए कोई ऐसा अमल बताएं कि जो मैं करता रहूं और वो उस अमल से मैं सब कुछ हासिल कर सकूं। भाई बाकी नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज है, ज़कात है, तो ये तो मामलात हैं। एक्स्ट्रा उन्होंने पूछा कि इसके अलावा और मैं क्या करूं। सहाबी रसूल हैं, ये तो नहीं है यानी इनसे इनकार करके, ऐसा नहीं है कि नफली इबादत सारी रात करते रहें और सुबह फजर की नमाज फ़र्ज़ पढ़े ना, ऐसी बात नहीं है। भाई फ़र्ज़ पहले होते हैं, नवाफिल बाद में होते हैं। तो उन्होंने ये पूछा है, तो इसका मतलब है उन्होंने एक्स्ट्रा पूछा है कि मैं एक्स्ट्रा क्या करूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला इद्ला। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जो इबादत हैं वो तो करनी है, अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो फिर रोज़े रखा करो। अब ये फ़राइज़, रोज़ा जो फ़र्ज़ है इसके बाद की बात है, नफली रोज़े की बात हो रही है कि फिर, और फरमाया कि इसके बराबर का कोई अमल नहीं है पूरे दीन के अंदर, रोज़े के बराबर का कोई अमल नहीं, इसके बराबर का कोई अमल नहीं है। बाकी जितने अमाल हैं उनका जो सवाब है वो फिक्स्ड है, फिक्स है कि इसका इतना सवाब है, इसका इतना सवाब है, इसका इतना सवाब है, 700 गुना तक इसका सवाब है। लेकिन जो रोज़ा है इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने किस नीयत के साथ रखा है, ये अल्लाह के लिए है, और किस इरादे के साथ रखा है, तो ये अल्लाह के लिए है। अल्लाह ही इसकी जज़ा देगा, ये अल्लाह जानता है कितनी जज़ा देगा, वो ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, उसका नबी जानता है। उसने फिर पूछा, हज़रत उमामा बयान करते हैं, मैंने फिर पूछा, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मुरनी भी अमलिन, कोई और अमल बताएं मेरे लिए। तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने दोबारा भी यही फरमाया कि हाँ, फिर रोज़े रखा करो। तो ये रोज़े रखना है, ये अल्लाह को बड़े ही पसंद है, ये क्योंकि अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात को काबू करना, खाने पीना उसको काबू करना, ना खाना पीना और शहवात को जो उस पर कंट्रोल करना, तो ये कोई आसान काम नहीं है, ये अल्लाह के लिए है और अल्लाह ही इसका अजर देने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। और इसी के साथ अभी इंशाअल्लाह जितने लोग भी हजरात समाअत फरमा रहे हैं, नमाज ज़ुहर अदा करें। अगर आप कहीं इकट्ठे हैं तो आप नमाज जुम्मा भी अदा कर सकते हैं। ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। भाई अगर कोई पाकिस्तान उधर सुन रहा है तो वो यहाँ साफ ज़ाहिर यहाँ है, इस वक्त जुम्मे का टाइम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।